सात जो मतन है इसका वल मफ़ूल लहू से है, और शर में आ जाएँ कि असालिसु मिनल मफ़ाइल अल मफ़ूल लहू व युसम्मा अल मफ़ूल लिअजलिही व मिन अजलिही। यहाँ पे मफ़ूल की बहस हमारी जारी थी और सबसे पहले मफ़ूल बिही की बहस हुई, पहली किस्म, दूसरी मफ़ूल मुतलक़ की, और तीसरा जो आज मफ़ूल है वो मफ़ूल लहू है। लहू, मफ़ूल लहू के जो दो नाम और भी हैं, एक नाम क्या है मफ़ूल लिअजलिही है, अजल क्या होता है वजह, उसकी वजह से, और दूसरा नाम क्या है वो मिन अजलिही है, मिन अजली का मतलब ये बनेगा उसकी वजह से, ठीक है, उसकी वजह से, और लिअजलिही का अगर आप तर्जुमा बनाएं इसकी वजह से, इसके लिए यानी इस काम की गरज से, ठीक है, तो यानी एक ही तकरीबन माना बनता है, उसकी वजह से कहें या इसकी वजह से कहें, ठीक है, उसकी वजह से, इसकी वजह से या इसके लिए, लिअजलिही यानी इसके लिए कहें। तो लहू यानी लहू का मतलब है कि उसके लिए, तो के लिए क्या मतलब यानी उस इसमें वजह बनेगी कि वो चीज़ वजह बनी है, ये काम क्या बना है वजह बना है, ठीक है जी। अच्छा, इसकी तारीफ़ क्या है और इसकी शरत क्या है? इसकी तारीफ़ और शरत सारी की सारी क्या है वो एक ही लाइन में क्या है इब्न हिशाम बयान करते हैं। वह हुआ कुल्लु मस्तरिन, कि मफ़ूल लहू भी क्या होता है मस्तर होता है, ठीक है। इसी वजह से मेरे ख्याल में एक कुछ नावियों का नज़रिया था कि उन्होंने मफ़ूल लहू को क्या उड़ा दिया था, उन्होंने क्या बस एक ही क्या मफ़ूल मुतलक़ है, मफ़ूल लहू नहीं है, उन्होंने क्या तो जो भी मस्तर मफ़ूल बनेगा हम उसे क्या कहेंगे मफ़ूल मुतलक़ कहेंगे। था ना ऐसा कोई नावी, उसने कहा था कि मफ़ूल की 5 किस्में नहीं हैं बल्कि 4 हैं, एक को उसने हस्फ किया था, देखिए बोला कौन था पीछे, नहीं है बिल्कुल, जब बहस शुरू हुई थी ना मफ़ूल के 5 वहाँ पे थे। हाँ, ये जो कूफ़ी थे, हाँ कूफ़ी जो नाहवी थे इन्होंने क्या किया जो मफ़ूल लहू है ना इसको हज़्फ़ कर दिया, नक्स कर दिया, और इसको किस कैटेगरी में रखा मफ़ूल मुतलक़ की क्या कैटेगरी में रखा। क्यों? उसकी वजह क्या है कि मफ़ूल मुतलक़ भी मस्तर होता है और मफ़ूल लहू भी क्या होता है मस्तर होता है, ठीक है, वाज़ेह हो गया। तो मफ़ूल मस्तर होता है, मस्तर क्या मतलब कोई काम करना, ठीक है, करना, मदद करना, होना, तो इसमें भी क्या होता है कि हदस पाया जाता है ना कि वाक़या पाया जाता है। अच्छा, कुल्लु मस्तरन, हर मस्तर होता है कि मुअल्लिलिन लिहदसिन, जो इल्लत बयान करता है लिहदसिन किसी दूसरे काम की। जो लफ्ज़ हदस नाहव में इस्तेमाल होता है इससे मुराद क्या होती है कोई एक्ट, कोई काम, एक हदस वो फ़िक़्ह में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वुज़ू और गुस्ल वाजिब होता है ख़बस के मुकाबले में। तो ये हदस कौन सा है यानी कोई काम, फ़ेल के माना में, फ़ेल के माना में कहें, हाँ हाँ कौन काम यानी फ़ेल वो फिर ये वाला ना लें आप, नाव वाला फ़ेल ना लें, यानी मस्तर भी हदस है, मस्तर भी हदस है, यानी मस्तर हदस है यानी मस्तर फ़ेल है। फ़ेल कौन सा, ये उर्दू वाला फ़ेल जो काम होता है जिसे इंग्लिश में एक्ट कहेंगे, कोई काम, ठीक है। तो ये यानी जो एक काम है ये इल्लत बयान कर रहा है लिहादसन दूसरे काम की, यानी 2 काम हुए हैं, ठीक है, मैंने उसे मारा, क्यों मारा, ताकि उसे अदब सिखाऊँ, ठीक है। तो अदब सिखाना भी, तादीब भी एक काम है, ज़रबतु तादीबन, और ज़रब भी क्या काम है, लेकिन तादीब क्या मस्तर है और ज़रब क्या फ़ेल की शक्ल में आया। तो ये जो मस्तर आया है ये जो है वो इल्लत बयान कर रहा है लिहादसन, एक ऐसे काम की जो ज़रबतु है, इस काम की वो इल्लत बयान कर रहा है कि भाई ये मारा क्यों है, वजह क्या बनी है। तो वो जो वजह होगी, वो जो इल्लत होगी वो मस्तर में होगी, यानी मस्तर क्या होता है इल्लत होता है, मुअल्लिल लिहदसिन, या आप कहते हैं इल्लत लिहदसिन, कि वो मस्तर के जो इल्लत बनता है ऐसे काम की, कौन सा काम, मुशारिकिन लहू, जो इस काम के साथ क्या है शरीक है, इन दोनों काम इकट्ठे हैं, किस में इकट्ठे हैं, फिर ज़मान टाइम में भी इकट्ठे हैं, और फ़ाइल भी क्या है दोनों का एक है, ठीक है। यानी ज़रबतु तादीबन, मैंने उसे मारा अदब सिखाने के लिए, तो अदब सिखाना और मार पढ़ना ये दोनों एक ही टाइम पे हैं, यानी जिस टाइम पे मारा उसी टाइम पे क्या अदब भी सिखाना मकसूद था, यानी ज़माना दोनों का एक हो गया, और फ़ाइल भी एक है, अदब सिखाने वाला कौन है, वही है जो मारने वाला है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं कि 2 हदस हमारे पास आ रहे हैं, एक हदस फ़ेल की शक्ल में है
या किसी भी शक्ल में हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो है ना मस्तर की शक्ल में होगा, जो मस्तर की शक्ल में है वो इल्लत बनता है उस पहले वाले हदस के लिए, और वो फ़कत इल्लत नहीं बनता बल्कि उनकी खुसूसियात और बाकी शराइत में फिर दो क्या है अहम शर्तें रहती हैं। दो अहम शर्तें क्या रहती हैं कि दोनों का टाइम एक होता है और दोनों का फ़ाइल क्या होता है, एक होता है। तो लिहाजा बहुत सारी अभी हमारे पास मिसालें आगे ज़िक्र होंगी कि जिसमें इल्लत तो बन रहा होगा लेकिन दोनों का टाइम एक जैसा नहीं होगा, दोनों का फ़ाइल क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, तो उसको फिर मफ़ूल लहू नहीं बनाएंगे, बल्कि वहाँ पे इल्लत को बयान करने के लिए अलग अलग से लाम जारा के वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इजाफ़ा करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे बाकायदा कहना पड़ेगा लितादीबिही लिअदबिही, ये कहना पड़ेगा। तो जहाँ पे लाम जारा की ज़रूरत पड़ती है यानी लाम तालील की ज़रूरत पड़ती है, उसका मतलब क्या है कि ये फिर जो मस्तर है ना ये मफ़ूल लहू बनने की सलाहियत नहीं रखता था, क्योंकि कोई ना कोई इसकी जो शराइत थी उसमें क्या थी, गड़बड़ेशन थी। तो ये जो बात है ये मिसालों से क्या होगी, बड़े अच्छे तरीके से क्या है बिन शाम ने इसको क्या वाज़े की है। सबसे पहले आते हैं कुरान मजीद की आयत की तरफ, ये आते हैं कि वज़ालिका का कौल ताला के मफ़ूल मुतलक़ की मिसाल हम अल्लाह ताला के इस कौल से देते हैं कि यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, यजअलूना कि वो करार देते हैं, असाबिअहुम अपनी उंगलियों को, फ़ी आज़ानिहिम अपने कानों में। क्यों करार देते हैं, मिनस सवाइक बिजली की वजह से, बिजली जब कड़कती है, ठीक है, सवाइक से करार देते हैं। और अपने कानों में वजह क्या होती है, बिजली आ गई तो बिजली जब आई है तो क्यों कानों में करार दिया, वजह क्या बनी, वजह ये बनी कि हाज़र अल मौत, मौत का उन्हें क्या डर लग गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक फ़ेल है हमारे पास यजअलूना, ठीक है, यजअलूना का फ़ाइल वाज़ेह है, असाबिअहुम इसका क्या बनेगा, मफ़ूल बिही बनेगा, फ़ी आज़ानिहिम जार मजरूर इसी के मुताल्लिक़ हो जाएगा यजअलूना के, मिनस सवाइक भी क्या है इसी के मुताल्लिक़ हो जाएगा। अच्छा जी, आगे क्या आया, हाज़रल मौत, मौत से डरने की वजह से। तो ये जो हाज़रा है ये क्या है, मस्तर है, ठीक है जी, ये मस्तर है। अब हम कहेंगे कि इल्लत और मालूल बनाएं, हम कहते हैं कि उंगलियों को करार देने की इल्लत क्या है, मौत का डर है, ठीक है। हम कहेंगे मौत से डरने वाले कौन होते हैं, यही लोग होते हैं जो कानों में क्या करार दे रहे हैं, उंगलियां करार दे रहे हैं, यानी यही जो जाहिल है जो अपनी उंगलियां कानों में करार दे रहा है, यही क्या है, मौत से डर रहा है। बस दोनों का फ़ाइल एक हो गया, दोनों का टाइम एक है या टाइम नहीं है, एक है, कहते हैं टाइम भी एक है, वही जो बिजली कड़कने का टाइम है वही टाइम है कि जिस टाइम मौत का खौफ पैदा होता है, और उसी खौफ पैदा होने के वक्त ही वो क्या करते हैं, कानों में क्या उंगलियां करार देते हैं। तो लिहाजा हाज़र अल मौत को क्या बनाएंगे, हाज़र मनसूब है यहाँ पे, हाज़र अल मौत को हम क्या है, मफ़ूल लहू बनाएंगे, यानी यजअलूना के दो मफ़ूल हो जाएंगे, एक असाबिअहुम मफ़ूल बिही हो जाएगा और दूसरा क्या है, मफ़ूल लहू इसका क्या हो जाएगा, हाज़र अल मौत। तो इब्न शाम इसी को बयान करते हैं कि फ़ल हज़र, ये जो कुरान मजीद की आयत में हज़र है ये मस्तर है और क्या है, मनसूब है। ज़ोकेरा फ़ल हज़र मस्तर ज़ोकेरा इल्लतन, इसको भी यूँ बनाना पड़ेगा कि ज़ोकेरा इल्लतन, कि इसे ज़िक्र किया गया है बतौर इल्लत के, इल्लत की वजह से, ठीक है जी। ले जाल असाबे फ़िल आज़ाने, ठीक है जी, इसको इल्लत के तौर पे ज़िक्र किया गया, किस चीज़ की इल्लत, कि ले जाल असाबे, कि वो उंगलियों को जो करार देते हैं, फ़िल आज़ाने के इसमें कानों में, कि कानों में उंगलियां करार देने की जो इल्लत है उसका जो इल्लत का ज़िक्र है वो क्या हाज़र है। अच्छा, वह ज़मानुहु से क्या मुराद, ज़मानुल हज़र, इसी हज़र का जो ज़माना है, वह ज़मानुल जाल, और जाल, जाल क्या मतलब, यजअलूना असाबिअहुम, इन दोनों का टाइम क्या है, वाहिदुन, ये टाइम भी एक है, व फ़ाइलुहुमा अयज़न वाहिदुन, अगर हज़र का कोई फ़ाइल पूछें तो वो भी क्या है, वही काफिर लोग हैं जो डर रहे होते थे, और यही काफिर लोग हैं जो कानों में उंगलियां रखते थे। कहते दोनों का फ़ाइल भी एक है, वहुमुल काफिरून, और वो क्या हैं, काफिर थे। फ़लम्मस्तूफ़ियत हाज़िहिल शुरूत, जब ये सारी की सारी शराइत उस्तूफ़िया यानी पूरी हो गई, इस्तीफ़ा हो गया, पूरी शराइत हो गई, तो इंतसबा या उनतोसिबा, तो इसको, इस मस्तर को क्या कर दिया गया, मनसूब कर दिया गया, ठीक हो गया। तो यानी मस्तर के अंदर बुनियादी तौर पे कितनी शराइत हैं हमारे पास, तीन यानी शराइत हैं। पहली है मस्तर हो, मस्तर तो है ही से ना, मस्तर के साथ साथ वो क्या यानी चार आप कर लें, पहली मस्तर हो, दूसरा वो इल्लत बयान कर रहा हो,
तीसरा क्या है कि वो उस हदस के साथ शरीक हो ज़माने में, और चौथी क्या है कि फ़ाइल में भी क्या हो, शरीक हो। ये 4 क्या शराइत होनी चाहिए। अच्छा जी, वलो फ़क़दल मुअल्लिलो शर्तन, अगर शर्त के तौर पर मुअल्लिल क्या हो जाए, फ़ाक़िद हो जाए, यानी मुअल्लिल जो है वो क्या है जी, फ़ाक़िद हो जाए। शर्तन मिन हाज़िही शुरूत, यानी इन शुरूत में से जो शर्त मुअल्लिल था वो क्या हो गया, फ़ाक़िद हो गया। तो वाजब जर्रुहु बिलाम तालील, तो फिर क्या है जी, नहीं बल्कि माज़रत तर्जुमा गलत कर दिया। वलो फ़क़दल मुअल्लिलो शर्तन, शर्तन को क्या बनाएंगे, फ़क़दा का मफ़ूल बिही बनाएंगे कि ये जो मस्तर मुअल्लिल है, जो मस्तर इल्लत बयान कर रहा है, अगर ये फ़ाक़िद कर दे शर्त मिन हाज़िही शुरूत, इन शुरूत में से किसी शर्त को क्या फ़ाक़िद कर दे, ठीक है जी, कि अगर मुअल्लिल यानी इल्लत जो है वो इन शुरूत में किसी चीज़ को फ़ाक़िद, यानी मुअल्लिल की फिर शुरूत हम कौन सी बनाएंगे, यानी मुअल्लिल की पहली शर्त क्या है कि मस्तर हो, जो शुरू में कहा ना, और इसी मुअल्लिल की दूसरी शर्त क्या है कि ये क्या है, शरीक हो पहले वाले के साथ ज़माने में। तीसरी शर्त फिर क्या बनाएंगे कि फ़ाइल में भी क्या है, शरीक हो। तो इन्होंने मुअल्लिल के एतबार से देखा। अगर आप मस्तर की देखें तो मस्तर की भी 3 शराइत बनेंगी, मस्तर ख़ुद मुअल्लिल हो और शरीक वाली। तो मुअल्लिल क्या मतलब, यानी पहले जो वाक़या हुआ है, हदस हुआ है, उसका जो मुअल्लिल आ रहा है, उस मुअल्लिल की अगर इन तीनों शराइत में से कोई शर्त क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, यानी इल्लत हो, वहाँ पे इल्लत वाली बात पूरी हो, लेकिन इल्लत के अलावा क्या है, शराइत ना हो। फ़र्ज़ करें आप पहली शर्त क्या ले रहे हैं, मस्तर की, यानी इल्लत हो लेकिन मस्तर ना हो, ठीक है, तो उससे आप मफ़ूल लहू फिर नहीं बनाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, वाजब जर्रु बिलाम तालील, जब मफ़ूल मुतलक नहीं बना सकते तो उसको आप जर देंगे, जर में आप क्या करेंगे, लाम तालील को क्या है, ज़िक्र कर देंगे। फ़मिसाल मा, पस उसकी मिसाल के फ़ाक़दल मस्तरियत के, जिसमें मुअल्लिल फ़ाक़िद कर देता है किस चीज़ को, मस्तरियत को, यानी इल्लत होती है लेकिन मस्तर नहीं होती। वो भी अल्लाह ताला का ये कौल है, जिन कुरान मजीद की आयत है कि हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन, कि अल्लाह ने क्या किया, तुम्हारे लिए पैदा किया हर उस चीज़ को जो ज़मीन में है, तमाम की तमाम, वो तुम्हारे लिए क्या पैदा की। हाँ जी, खालका पैदा किया, किसके लिए पैदा किया, इल्लत क्या बनी, क्यों पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, यानी तुम लोग क्या हो, इल्लत हो इस चीज़ की कि मैंने ज़मीन को क्या पैदा किया, फजूल में पैदा नहीं किया। तो फ़इन्नल मुखातबीन, ये जो कुम है ना, कुम मुखातब किया जाता है, फ़इन्नल मुखातबीन हुमुल इल्लत फ़िल खल्क़, ये जो मुखातबीन है ये इल्लत बने हैं किस चीज़ की, खल्क़ में। तो कुम क्या हो गया, मुअल्लिल हो गया, लेकिन कुम क्या है, मस्तर नहीं है, ठीक है, वाज़ेह ज़मीर है। जब कुम मस्तर नहीं है, ज़मीर है, तो इसी वजह से क्या है, वो खुफ़िज़ ज़मीरुहुम बिल्लाम है, तो इसकी जो ज़मीर है मुखातबीन की, इसको हमने जर दिया है किसके ज़रिए से, लाम के ज़रिए से। क्यों, लिअन्नहु लैसा मस्तरन, क्योंकि ये मस्तर नहीं है। व कज़ालिका क़ौल इम्रुल कैस, इसी तरीके से इम्रुल कैस का वो शेर जो पहले भी गुजरा था, वहाँ पर भी क्या है, मफ़ूल अजली की बात है, लेकिन वो मफ़ूल अजली भी क्या है, मस्तर नहीं है। वलौ अन्ना मा अस्अल अदना मईशतन कफ़ानी वलम अतलुब क़लीलुम मिनल माल, वलौ अन्ना मा असा, मा को क्या बनाया था, मैं मसरिया बनाया था, यानी वलौ अन्ना मा असा, यानी वलौ अन्ना साई, कि अगर मेरी कोशिश हो, ले अदना मईशतन, थोड़ी सी क्या मईशत के लिए, ठीक है जी, यानी मेरी कोशिश हो, कोशिश किसके लिए हो, ले अदना मईशतन, थोड़ी सी क्या मईशत के लिए। तो अब ये जो अदना मईशतन है, अगर आप इसका माना ये करें ना कि वो बंदा जो कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पीछे इल्लत क्या बन रही है, वजह क्या बन रही है, कि वो थोड़ी सी अपनी मईशत चाहता है कि कुछ उसे क्या मिल जाए, थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत कमाने की खातिर वो क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। तो अगर हम पूछें कि आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, वो क्या जवाब देगा, ताकि अदना मईशतन, कुछ जी मईशत मेरी बन जाए, कुछ रोज़गार मेरा बन जाए, कुछ मिल जाए। तो इसका मतलब है कि जो अदना मईशतन है, ये इल्लत है किसके लिए, उसकी कोशिश के लिए, लेकिन ख़ुद जो लफ्ज़ अदना है ये मस्तर नहीं है, ये तो अफ़ल तफसील है, यानी मुअल्लिल है लेकिन मस्तर नहीं है। तो लिहाजा इसे यूँ कहने की बजाय, यानी अगर इसे मफ़ूल मुतलक बनाते तो कैसे इबारत होती, लाम के बगैर होती ना, यानी वलौ अन्ना मा असा अदना मईशतन यूँ करके होती, लेकिन आप इसको मफ़ूल मुतलक नहीं बना सकते, बल्कि यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी, लाम तालील, लाम जार क्या लगानी पड़ेगी,
ठीक है। तो ये शायद मिसाल बनेगा इस बाब के लिए, और जो दूसरा बैत है वो शायद मिसाल था गुज़श्ता के लिए। कफ़ानी वलम अतलुब कलीलुम मिनल माल, किसी को याद है कि ये शायद मिसाल कैसे बना था? कफ़ानी कलीलुम मिनल माल वलम अतलुब अल मुल्का, यानी वो कलील माल को नहीं चाहता था, कमाने और अतलुब को दोनों आगे चाहते थे, कलील उनको तो ये किसकी मिसाल थी? ये तनाज़ुर की मिसाल नहीं थी। उसमें से नहीं आ रहा था। हाँ, यानी अतलुब का मफूल और है, और कफ़ानी का क्या है यहाँ पे, यानी आमिल के मामूल के दो अलग हो गए। मामूल अलग होने की वजह से हमने कहा था कि ये बाब इश्तिगाल में क्या है, नहीं जाएगा। अतलुब का मफूल यहाँ पे क्या है बनाया था, पोशीदा है, अतलुबुल मुल्क का था, यानी कफ़ानी मेरे लिए काफ़ी है थोड़ा मार, वलम अतलुबुल मुल्क का, और मैं क्या है बादशाहत को नहीं चाहता, ये मुराद थी इसकी। अच्छा, फ़अदना अफ़ल तफ़ज़ील वलैस बिमस्तर, यहाँ पे अदना देखें तो वो अफ़ल तफ़ज़ील है, मस्तर नहीं है, ठीक है, और मुअल्लिल है, ये भी आप कहेंगे कि मुअल्लिल है, इल्लत तो बन रही है साई की। फ़लिहाज़ा जा मखूज़न बिल्लाम, इसी वजह से क्या है, चूँकि ये मस्तर नहीं है तो इसको क्या है लाम जर के साथ क्या रहे हैं, मजरूर लेकर आए हैं। तो ये क्या थी, ये मुअल्लिल है लेकिन मस्तरियत नहीं है, उसकी क्या है मिसालें दे दी। अभी अगली मिसाल, व मिसाल माफ़ाक़दा, यानी माफ़ाक़दल मुअल्लिल, उसकी मिसाल के जिसमें मुअल्लिल छोड़ दे, किसकी चीज़ को छोड़ दे, इत्तिहाद ज़माने के एक होने को छोड़ दे, यानी इस मस्तर का ज़माना और हो और जो पहले हदस आ रहा है उसका ज़माना क्या हो, और हो। तो ये जो है ये भी शायर का कौल है, जे तो वक़द नज़्ज़त लिनौमिन सयाबहा लदस्सित्र इल्ला लिब्सतल मुतफ़ज़्ज़िल, फ़जे तो मैं उसके पास गया, वक़द नज़्ज़त उसने उतार दिए थे, ठीक है, लिनौमिन सोने की वजह से, क्योंकि वो सोने जा रही थी तो इसलिए उसने उतार दिए थे, सयाबहा अपने कपड़े, अपने लिबास के उसने उतार दिया था सोने की खातिर, लदस्सित्र पर्दे के पास, इल्ला लिब्सतल मुतफ़ज़्ज़िल, मगर जो एक आम लिबास होता है मुतफ़ज़्ज़िल, वो क्या पहना हुआ था, लिब्सतल मुतफ़ज़्ज़िल यानी जो आम लिबास होता है जिसकी इतनी अहमियत नहीं होती, तो वो लिबास क्या उसने पहना हुआ था, बाकी उसने लिबास क्या उतार दिया था क्योंकि वो सोने की क्या तैयारी में थी। अब यहाँ पे जो है वो लिनौमिन कहा, नौम क्या मस्तर है, ठीक है, ये वाज़ेह है कि नौम मस्तर तो है, मस्तर भी है और मुअल्लिल भी है, इल्लत भी है। किस बात की इल्लत है? नज़्ज़त की, नज़्ज़त यानी खलात, अपने लिबास को उतारना। लिबास उतारने की वजह क्या बनी है? क्या उसने जो है वो बर्तन धोने थे, झाड़ू देना था, सफाई करनी थी? नहीं, वजह क्या बनी? क्योंकि सोना था, ठीक है, तो सोना इल्लत बनी है, कपड़े क्या है उतारने की, कपड़े चेंज करने की। तो अब हम क्या कहेंगे कि दोनों का जो है वो फ़ाइल क्या है, वो भी एक है, सोना भी उस खातून ने है और उसी ने क्या है कपड़े भी अपने चेंज किए उतारे हैं, फ़ाइल तो एक हो गया। लेकिन इन दोनों हादसों का जो दोनों काम हो रहे हैं इनका टाइम क्या है, एक नहीं है, क्योंकि पहले कपड़े वगैरह चेंज किए कि बाद में क्या उसने सोना है ना, तो कपड़े जो चेंज किए हैं उतारे हैं उसका टाइम पहले है और सोने का टाइम क्या है, बाद में है। तो इसी वजह से हम नौम को क्या है, हम मफूल मुतलक नहीं बना सकते, यानी हम इसको यूँ नहीं पढ़ सकते कि वक़द नज़्ज़त नौमन सयाबा, नौमन आप पढ़ दें मफूल मुतलक बना लें, कहते नहीं, क्योंकि ज़माना अलग अलग है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या लाम जारा क्या लगानी पड़ेगी। वाज़ेह इंशाल्लाह। फ़इन्न नौम, यानी यहाँ पे नौम को देखे कि वह इनकान इल्लतुन फ़ी खल सयाब, अगरचे ये इल्लत बन रही है खल सयाब, कपड़े उतारने की इल्लत तो बन रही है, लाकिन ज़मन खल सौब साबिक़ुन अला ज़मन अला ज़मन नौम, लेकिन जो खल सौब का जो ज़माना है ना, कपड़े उतारने का ज़माना है, साबिक़ वो पहले है, अला ज़मन ही नींद के ज़माने से पहले है। तो लिहाजा इन दोनों जो हादसे हो रहे हैं, दोनों जो हादसे हैं उनका टाइम क्या है, एक नहीं रहा, ज़माना एक नहीं रहा। तीसरा जो है वो तीसरी शर्त जब मफ़कूद होती है, वह मिसाल मा, उसकी मिसाल के फ़ाक़दा, फ़ाक़दा के फ़ाइल क्या बना रहे हैं हम, मुअल्लिल बना रहे हैं, कि जब मुअल्लिल फ़ाक़िद कर दे, किस चीज़ को फ़ाक़िद कर दे, इत्तिहाद अल फ़ाइल, फ़ाइल की जो वहदत थी कि दोनों का फ़ाइल एक होता था, उसकी वहदत क्या हो जाए, उसको फ़ाक़िद कर दे। वो क्या है, शायर का ये कौल है, व इन्नी लतारून लिज़िक्रा के हिज़्ज़तुन कमन तफ़ज़ल उस्फूरो बल्ललहुल क़त्रो, ज़िक्रा के तेरी यादें जो होती हैं ना, ज़िक्रा के खातून की यादें, कि तेरी यादों की वजह से तारूनी मुझे आ रही हो जाती है, मेरे ऊपर आ जाती है, क्या आ जाती है, हिज़्ज़तुन इज़्तिराब की कैफ़ियत, इज़्तिराब और हरकत की कैफ़ियत, हिज़्ज़ा कहते हैं इज़्तिराब और हरकत,
यानी बेचैनी और इसराब की कैफियत कि जिसमें जिस्म क्या है, कांपने लग जाए, हिलने लग जाए। ठीक है, कि तेरी यादों की वजह से जो है वो मेरे ऊपर क्या है, इसराब और हरकत की कैफियत आ जाती है। और ये कैफियत कैसी होती है, कमन तफदल उस्फूर हो, जैसे कि चिड़िया क्या है, हिल रही होती है। कब, बल्लहुल कतर, वो चिड़िया कि जिसको बारिश ने क्या है, भिगा दिया हो, मरतूब कर दिया हो। कि जो चिड़िया बारिश की वजह से भीग जाती है तो जैसे वो कांप जाती है, तो तुम्हें भी जब मैं याद करता हूँ तो खौफ की वजह से, ठीक है, तो मैं भी क्या कांपने लग जाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है वो ले ज़िक्रा के, ज़िक्रा क्या है, मस्तर है। ठीक हो गया जी। और इधर से उससे पहले फ़ेल क्या है, तारूनी है, तारूनी हिज्जतुन। ठीक है जी, तारूनी आ जाना, यानी आरिद हो जाना, असाबा कहते हैं, लग जाना किसी को। ठीक है, हिज्जत का आरिद हो जाना, यानी इज़्तिराब और हरकत का आरिद हो जाना। तो ये जो इज़्तिराब का आरिद हो जाना है, इसका फ़ाइल क्या है, लतारूनी हिज्जतुन। ठीक है, इसका फ़ाइल क्या वाक़ हो रहा है, हिज्जतुन, इसका फ़ाइल वाक़ हो रहा है कि मुझे क्या आ जाती है, इज़्तिराब मुझे आ जाती है, यानी इज़्तिराब और हरकत मेरे ऊपर आ जाती है। अच्छा, ज़िक्रा के तेरी याद, अगर तेरी याद का हम कहें कि यहाँ पे याद करने वाला कौन है, ठीक है, वो तो शायर ख़ुद याद कर रहे हैं ना, यानी ज़िक्री का, कि मेरा ज़िक्र तुम्हारे लिए, ज़िक्री इया का मुनफसिल बनेंगे, ज़िक्री इया का, कि जब मैं याद करता हूँ तुम्हें, तो लिहाजा जो ज़िक्र है उसका फ़ाइल कौन है, ये ख़ुद शायर है, और उसके ऊपर जो इज़्तिराब आ रही है, इसका जो फ़ाइल कौन है, वो हिज्जत क्या है, उसका फ़ाइल है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हिज्जत आना जो फ़ेल था, इसकी जो इल्लत है वो याद तो है, कि उसकी याद इल्लत बनी है कि ये बंदा जो है वो कांप रहा है अभी। ठीक है, लेकिन इसमें चक्कर क्या हो गया है कि दोनों का टाइम भी एक है, टाइम भी दोनों का एक है, जैसे उसकी याद आई है उसी टाइम पे ये कांपना शुरू हुआ, लेकिन दोनों का फ़ाइल क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो फ़ाइल अलग होने की वजह से हम जो है वो ज़िक्रा के शुरू में क्या है, लाम तालील क्या हमें लगानी पड़ेगी। इसे हम मफूल मुतलक के तौर पे नहीं रख सकते, हम इसे मफूल मुतलक के तौर पे फ़कत लाम इल्लत के बगैर रखें कि इन्नी लतारूनी ज़िक्रा का। ठीक है, ज़िक्रा के यूँ करके नहीं रख सकते। वाज़ेह इंशाल्लाह। तो यहाँ पे फ़ाइल क्या है, एक जैसा नहीं है, यानी किसका फ़ाइल एक जैसा नहीं है, ज़िक्रा का फ़ाइल वो बंदा है और तारूनी का फ़ाइल वो क्या है, हिज्जतुन है। फ़इन्न ज़िक्रा, ये जो याद है या इल्लत उरुव्विल हिज्जत, ये इल्लत बन रही है किस चीज़ की, हिज्जत के तारी होने की, हरकत और इज़्तिराब के तारी होने की इल्लत क्या है, ज़िक्र है, याद है। व ज़मानुहुमा वाहिदुन, और दोनों का ज़माना भी क्या है, एक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वलाकिन इख्तलफ़ल फ़ाइल, लेकिन दोनों का फ़ाइल क्या हो गया, मुख्तलिफ हो गया है। उरुव का फ़ाइल और है और ज़िक्र का फ़ाइल और है। फ़फ़ाइलुल उरुव हुवल हिज़्ज़ा, उरुव का फ़ाइल कौन है, हिज्जत है। व फ़ाइलु ज़िक्र हुवल मुतकल्लिम, और ज़िक्र का फ़ाइल कौन है, मुतकल्लिम, जो गुफ्तगू कर रहा है शायर, वो खुद ज़िक्र का फ़ाइल है। लिअन्नल माना, क्योंकि माना क्या है, ले ज़िक्री इया के, कि मेरा याद करना तुम्हें, ये असल में बात आती, तो या यहाँ पे गिर गई तो ले ज़िक्रा के सीधा क्या उसने शॉर्टकट बना लिया। फ़लम्मा इख्तलफ़ल फ़ाइल हो, बस जब फ़ाइल मुख्तलिफ हो गया तो ये मफ़ूल लहू की शरत में से आखिरी शर्त ख़त्म हो गई, तो खुफ़िज़ बिल्लाम है, तो इससे क्या देंगे, लाम के साथ जर दे देंगे। अच्छा जी, अब कुरान मजीद की आयत भी कहते हैं इसी के मुताबिक है ये, व अला हाज़ा जाअ क़ौलुहु तआला लितरकबूहा व ज़ीनतन। ठीक है जी, लितरकबूहा में हम क्या कहते हैं कि लाम जारा तरकबू के ऊपर दाखिल हुई है, किसके ऊपर लाम जारा दाखिल हुई है, हाँ, अन मुक़द्दर है ना, अन मुक़द्दर है तो अन क्या करते हैं, मस्तर की तावील में करते हैं ना। ठीक है ना, यानी ले रकबकुम, ठीक है, यूँ बन जाएगा ना। असल में ये क्या था कि हमने जो है वो खैल, घोड़े वगैरह, खच्चर वगैरह पैदा किए, क्यों पैदा किए, ले तरकबूहा, ठीक है, ताकि तुम उनके ऊपर क्या करो, सवारी करो। ठीक है, इधर क्या था जी, खलकना, हमने पैदा किया, ये मफ़हूम के तौर पे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम इसको सीधा सीधा मस्तर बनाते और मफ़ूल लहू के तौर पे लेते हम, ठीक है,
कि मैंने जो है वो खैल घोड़ों को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लितरकबूहा, लितरकबू का मस्तर बनाएं और मफूल लहू बनाएं। तो कैसे बनाएंगे? रकबा कहेंगे, रकबतन, रकबतकुम, रकबतकुम, सीधा सीधा क्या रकबकुम। खलकनल खैला रकबकुम, हाँ रकूबकुम क्या, रकूबकुम इयाहा, यूँ कह दें मस्तर, आसान सा मस्तर बना, रकूबकुम इयाहा यानी उनके ऊपर सवारी करना। ठीक है जी, रकूबकुम इयाहा। तो अगर सवाल होगा कि रकूबकुम में जो है वो इसको जो है वो क्या पढ़ा, मंसूब क्यों पढ़ा है रकूबकुम? ठीक है, आप क्या कहेंगे? ये मफूल लहू बन रहा है, क्योंकि खैल को जो पैदा करने की इल्लत है ना वो सवारी करना है। तो ये इल्लत बनी इस खलकना के लिए, तो लिहाजा रकूबकुम इयाहा क्या हमने पढ़ा। लेकिन कुरान मजीद में क्या है, इसके ऊपर लाम दाखिल हुई। ठीक है जी, जब लाम दाखिल हुई तो हम कहेंगे भाई लाम क्यों दाखिल हो गई, सीधे सीधा मफूल लहू क्यों नहीं बनाया, लाम क्यों दाखिल हुई? हम कहेंगे इस वजह से लाम दाखिल हुई क्योंकि मफूल लहू की यहाँ पे शराइत क्या पूरी नहीं थी। वो शराइत क्या पूरी नहीं थी? हाँ हाँ, क्योंकि फ़ाइल क्या मुख्तलिफ था। क्योंकि खैल को जो खालिक है उसका जो फ़ाइल है वो अल्लाह की ज़ात है, और जो सवारी करने वालों का फ़ाइल है वो क्या बंदे हैं। ठीक है, लिहाजा क्या है, अगरचे दोनों का टाइम एक है, फ़र्ज़ करें टाइम हम फ़र्ज़ करें, अगरचे यहाँ पर टाइम भी मुख्तलिफ हो सकता है। हाँ, खिलकत पहले है और सवारी के बाद में, और ये भी टाइम भी हम मुख्तलिफ कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सवारी से मुराद वो बिलफ़ेल ना लें, यानी जिसके अंदर सवारी की सलाहियत हो, ये लें तो वो फिर टाइम सेम हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यानी अगर हम टाइम दोनों का एक भी ले लें तो फिर भी हम क्या कहेंगे कि मुश्किल क्या आ रही है, फ़ाइल दोनों का मुख्तलिफ है। जब फ़ाइल दोनों का मुख्तलिफ है तो इस वजह से क्या है जनाब अली, यहाँ पे लाम क्या है लगानी पड़ी यहाँ पे। अच्छा, लेकिन इसके बाद एक और मफूल भी जिक्र हुआ कि फ़कत एक इल्लत तो नहीं थी ना खैल को खल्क करने की, दूसरी इसकी इल्लत भी थी। पहली इल्लत तो कुरान ने कहा कि घोड़ों की इल्लत क्या है कि ताकि तुम इन पर सवारी करो, और दूसरी इल्लत क्या है कि ये तुम्हारे लिए सजावट का सामान भी हैं, जीनत और आरैश, कि घोड़े वगैरह खड़े होंगे, घोड़ों पे जा रहे होंगे तो एक फ़ैशन भी बनेगा थोड़ा। ठीक है, जीनत भी बनेगी। ठीक है जी, वजीनतन में ले जीनत नहीं कहा। ठीक है जी, जीनतन में क्या है, लाम के बगैर कुरान ने कह दिया वजीनतन में। तो वजीनत जब लाम के बगैर कहा तो इससे क्या कह दिया उन्होंने जी, मफूल लहू कह दिया। इससे मफूल लहू नहीं कहा, यहाँ पे क्या है लाम ताजील लग गई खुद ही। ठीक है जी, इससे जीनत उनको मफूल लहू क्यों कह दिया? इस वजह से कि क्योंकि उसको जो जीनत बनाया है वो बंदे ने नहीं बनाया घोड़े को जीनत के तौर पे। खातून जो है जब मैका वगैरह करती है तो, या मर्द हजरात, ठीक है ख़वातीन क्या, मर्द कंघी वगैरह करते हैं, ठीक है मुँह धो के आते हैं, जीनत इख्तियार करते हैं ना। तो जीनत इख्तियार करने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, वो खुद मर्द हैं। लेकिन यहाँ पे जो घोड़ों की खिलकत होगी और ये पूरी कायनात के लिए जीनत बन गए, ज़मीन के लिए जीनत बन गए, जंगल के लिए जीनत बन गए, इस माहौल के लिए जीनत बन गए, तो ये जीनत किसने बनाया? इंसानों ने तो नहीं बनाया, ये अल्लाह ने बनाया। तो लिहाजा जीनत बनाने का फ़ाइल भी अल्लाह है और खल्क करने का फ़ाइल भी क्या अल्लाह है। चूँकि यहाँ पे फ़ाइल दोनों एक हो रहे थे, टाइम दोनों का एक हो रहा था, तो ये मफूल लहू की शराइत यहाँ पे पूरी थी। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने जो है वो लितरकबूहा में लाम लगा दी, और यहाँ पे चूँकि क्या है वो फ़ाइल एक था तो यहाँ पे लाम के बगैर क्या है वजीनतन सीधा क्या बना दिया, मफूल लहू बना दिया। हाँ ठीक है, लितरकबूहा वजीनतन, यहाँ पे क्या कहते हैं इब्न शाम के फ़इन्न तरकबूहा बेतक़दीर लिअन तरकबूहा, क्योंकि तरकबूहा असल में क्या है लिअन तरकबूहा है। वहुवा इल्लतुन लिखल्क़िल खैल वल बिगार वल हमीर। ठीक है जी, ये इल्लत बन रही है किस चीज़ के लिए, घोड़े, खच्चर और हमीर क्या है गधे की जो है खिलकत के लिए इल्लत बन रही है। वजी अबही मक़रूनन बिल्लाम, और इसको लाया गया है लाम के साथ मिला के, लाम इल्लत के साथ। क्यों? लिख्तिलाफ़िल फ़ाइल, क्योंकि फ़ाइल क्या है मुख्तलिफ है। फ़ाइल मुख्तलिफ क्या मतलब, लिअन्न फ़ाइल खल्क़, क्योंकि जो खल्क़ का फ़ाइल है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। व फ़ाइल रकूब, और इनके ऊपर जो सवार होना है, रकूब का फ़ाइल कौन है,
बनु आदम, वो क्या बनु आदम है। वजी अब कौल ही जल्ला सनाहु वजीनतन मनसूबन, और अल्लाह ताला का जो कौल है जल्ला सनाहु, वजीनतन को मनसूब लाया गया है। क्यों? लिअन्ना फ़ाइल खल्क़ व तज़यीन, क्योंकि जो खल्क़ का फ़ाइल है और इन जानवरों को जीनत करार देना, तज़यीन इनको करार देना, इन दोनों का फ़ाइल कौन है? वो अल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात है। लिहाजा ज़ीनतन क्या बन जाएगा? मफ़ूल लिअजलिही ही बन जाएगा, मफ़ूल लहू बन जाएगा। लेकिन लितरकबूहा क्या है? मफ़ूल लहू नहीं बनेगा। तो ये कुरान की एक ही आयत में क्या है? एक में शर्त पूरी थी और एक में शर्त पूरी नहीं थी। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? इकट्ठी वाज़ेह हो गई हैं। अब इसके मतन में आ जाएं जी। शॉर्टकट में क्या कहते हैं जी इब्न हिशाम कि वल मफ़ूल लहू व हुवल मस्तर अल मुअल्लिल लिहदसिन, मफ़ूल लहू मस्तर होता है जो इल्लत बयान कर रहा होता है उस हदस की, शारकहू जो इस मस्तर के साथ शरीक होता है, वक्तन व फ़ाइलन, वक्त के हिसाब से और फ़ाइल के हिसाब से। नहवो जैसे कि ये मिसाल है, क़ुम तो इजलालन लक, ठीक है, ये मिसाल शर्म ने बयान की कि मैं खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ? इजलाल एहतराम करना, अजीम, तेरा एहतराम करते हुए, ठीक है जी, तेरा एहतराम करने की खातिर क्या है मैं खड़ा हुआ। हाँ, कुम तो की जो फ़ाइल की मिसाल थी, तो वाली ये कि कुम तो में जो तो ज़मीर है ये फ़ाइल है, बिल्कुल कतरे अव्वल में, बिल्कुल शुरू में। अच्छा, फ़ाइल के शुरू में गई थी, किसके लिए मिसाल दी थी वहाँ पे? अच्छा, तकसीम जब की थी, हाँ तकसीम करते हुए थी, ठीक है। फ़इन फ़क़दल मुअल्लिल शर्तन, अगर ये जो मुअल्लिल है, यानी मुअल्लिल से क्या मुराद? ये जो मस्तर मुअल्लिल बनता है यानी इल्लत बयान करना, अगर ये शर्त को क्या फ़ाक़द कर दे तो जुर्र बिहर्फ़ तालील है, तो फिर हर्फ़ तालील के साथ क्या जर दी जाएगी। ना वो खलक़ लकुम, यहाँ पे कुम क्या है? इल्लत है खल्क़ की, लेकिन कौन सी शर्त इसमें नहीं है? मस्तर वाली नहीं है, मस्तर वाली नहीं है, ठीक है जी। यानी कुम क्या हम फ़ाइल की बात तो नहीं कर सकते ना, कुम तो फ़ेल है ही नहीं ना, हादसा तो नहीं है ना, वो तो डायरेक्ट बंदे हैं ना, ठीक है। यानी यहाँ पे वो हदस के टाइम के एक होने वाली बात, फ़ाइल के एक होने की बात, वो शुरू से सालबा बिनतफ़ा मौजू हो जाएगी, क्योंकि आपने बात हदस और काम की नहीं है, डायरेक्ट बंदों की बात करती। तो ये क्या है जी? मस्तर की यहाँ पे शर्त मौजूद नहीं है। व इन्नी लतारून लिज़िक्रा के हिज़्ज़तुन, इसमें कौन सी शर्त नहीं है? फ़ाइल क्या एक नहीं है, ठीक है, तो ज़िक्रा का फ़ाइल मुतकल्लिम है। अगली मिसाल है कि फ़जे तो वक़द नज़्ज़त लिनौमिन सियाबहा, ज़माना एक नहीं है, नज़्ज़त का जो ज़माना है वो नींद से पहले वाला है और नींद का जो ज़माना है वो नज़्ज़त के बाद वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।